दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गुआड़ में। भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों और नहरों को इतना सम्मान दिया जाता है कि उन्हें माँ कहा जाता है। गंगा को माँ कहा जाता है, यमुना को माँ कहा जाता है, हिंडन को माँ कहा जाता है, सरस्वती को माँ कहा जाता है। जितनी भी तमाम नदियां हैं सबकी यहाँ पूजा की जाती है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि नदियों ने हमें जीवन दिया है। जब मैं लगभग 8 से 10 साल का था तब सुनता था कि जो हमारे बगल का रबजाया है उसका पानी पिया करते थे बूढ़े, और इतना साफ वो होता था कि उसका पानी पी लिया करते थे। आप समझ सकते हैं कितनी सफाई उसमें होती होगी। जो आदमी, और हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि चलता पानी शुद्ध होता है। अगर उसके पीछे की चीजें हमने नहीं देखी, अगर उसमें किसी ने पैर धो लिए, हाथ धो लिए, तो अगर हमने नहीं देखा तो उस पानी को शुद्ध माना जाता है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पूजा भी गंगा की जाती है। गंगा के बारे में कहा जाता है जो उसमें नहा लेता है कि उसके पाप धुल जाते हैं। अब वो पाप धुलने वाली कहानी बिल्कुल अलग है, उस पर मैं अभी जानना नहीं चाहता। अभी हम एल्लम में हैं। कुछ साथियों के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही है कि हिंडन नदी जो है हमारी, वो भी हमारी माँ ही है, क्योंकि हम जो अनाज खाते हैं उसको पानी की जरूरत है, और पानी नदियों से आता था। फिर कुएं आ गए, फिर ट्यूबवेल आ गई, अब बटन दबा दो घर आ जाओ। पहले वहीं रह के पानी चलाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें थी। हम जी पिछले चंद सालों से कुछ चीजें मैं ऐसी देख रहा हूँ जो बिल्कुल नासमझी की हैं। भगत सिंह को मानने वाले लोग आज खुद आस्तिक बने बैठे हैं, जो नास्तिकता की बात कर रहे थे, जो जिन्होंने पूरी किताब लिख दी मैं नास्तिक हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं आज़ादी की बात नहीं करता, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। व्यवस्था बदल गई है, अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन जिस तरीके से देश को, क्योंकि किसी भी देश की, जितने भी दुनिया भर के देश हैं, उनकी जीडीपी खेतीबाड़ी से चलती है और नदियों से चलती है। हमारे यहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, हालत आप देख रहे हैं। और जिन देशों में नदियों को नदी कहा जाता है उनका पानी पीने लायक है। और जो ये यात्रा है, मैं ऐसी यात्राओं का बिल्कुल हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि इन चीज़ों पर भी वार्ता होती रहे, क्योंकि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो मात्र जहर है। सिर्फ हमें पता लग रहा है कि हम छक गए हैं या हमारा पेट भर गया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। नदियों को खत्म कर दिया गया है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, लगभग कुछ साल पहले, गोवा के मुख्यमंत्री कैंसर से चले गए। अब समझिए, जब मुख्यमंत्री नहीं बच रहे तो आम आदमी की क्या हैसियत होगी। तो पहले तो नितिन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, और आपने इस चीज को सपोर्ट करा उसके लिए बहुत आभार आपका। आपने एक बात कही कि गंगा को माँ कहा, नदियों को माँ कहा। सच है, जिस देश में नदियों को नदियां मानना वे बिल्कुल साफ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। और जिस देश में नदियों को माँ कहा गया, आज उनकी हालत बिल्कुल खराब। मैं बात बताऊं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मैं सारी नदियों की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम तो चाहते हैं कि पूरे देश की नहीं, पूरे संसार की नदियां साफ हों, लेकिन जहां तक हम प्रयास कर सके हम वो बात कहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियां थी हिंडन, कृष्णी, काली, नागदेव, डमोला, पांवधोई, सहस्त्रा, डमोई। ये इतनी सारी नदियां तो मेरे याद है, और बहुत सारी नदियां हैं। आज जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरा भरा है, जिसे हरित भी कहा गया, हरित प्रदेश, वो इन नदियों की देन है। हमारे यहाँ कई प्रकार से सिंचाई हुई, नदियों ते सिंचाई हुई, नहर ते सिंचाई हुई, ट्वेल ते सिंचाई हुई। इतनी बढ़िया हमारी गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, लेकिन आज वो हरा भरा क्षेत्र कहीं ना कहीं सूखने लगा। जो नदियां कभी जीवन दे रही थी, आज भी मर रही। 2015 में एनजीटी ने डिसीजन दिया था कि हिंडन नदी मृत हो चुकी। 4 नदियों पे स्टडी हुई, गोमती, गंगा, यमुना और हिंडन। स्टडी में ये आया कि गंगा, यमुना, गोमती तो प्रदूषित है, लेकिन हिंडन का तो पानी ही किसी लायक नहीं, न सिंचाई के लायक, न पशुओं के लायक, और न मानव जीवन के लायक है। अगली बात, वे नदियों में जितने उद्योग स्थापित आसपास है, मैं कभी उद्योगों के खिलाफ नहीं रहा, और न मैं रहूं, क्योंकि अगर उद्योग बंद हो गए तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो नॉर्म्स कंडीशंस है, आप विकास कह रहे हो कि 12-15 हजार रुपए दे दिए उससे विकास हो जाएगा, 30 हजार तो हमारे कैंसर में लगा भी तो रहे हर महीने। वो तो विनाश हुआ ने, तुमने हमारे पे तो ले लिया।
मैं उद्योगों के कभी खिलाफ नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नॉर्म्स कंडीशन पे चलाओ ना। एसटीपी ईटीपी स्थापित करो, क्लोराइड का यूज बंद करो, कि क्लोराइड में बेहद ज्यादा कैंसर कारक तत्व है। नगर पालिका नगर निगम ईटीपी एसटीपी के तहत पानी छोड़ दे, लेकिन हमने देखा आज पानी इतना प्रदूषित हो गया, इतना पानी प्रदूषित हो गया, उसमें इतने हैवी मेटल्स है जिससे ब्लड कैंसर, अन्य अन्य प्रकार के कैंसर, काला पीलिया, चर्म रोग, ब्लड कैंप नहीं लगवा सकते उन गांवों में, काला पीलिया इतना फैल रहा। एक गांव में 30-30, 40-40 कैंसर के पेशेंट। और भूजल का पानी खराब हुआ तो सरकार ने कहा हम टंकी लगवा रहे। टंकी तो तुमने मानव की प्यास बुझा दी, तुमने पशुओं की प्यास बुझा दी, इस धरती की प्यास कौन बुझावे? और जब धरती का पानी हम ग्राउंड पे लेंगे तो हमारे गेहूं होंगे, उसमें वो गेहूं हमारे अंदर जाएंगे, वे हमारी भैंसों को ज्वार खुआई जाएंगी, जो है बरसी खुआई जाएंगी, वो दूध के माध्यम से वो दूध हम पीवेंगे। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा हमारे ऊपर। तो नदियां बिल्कुल दूषित है। हम मिशन आर्टिकल 21 लेकर के चले हैं, इस पे लिखा हुआ है। ये इसलिए लेकर के चले हैं कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें एक राइट देता है, फंडामेंटल राइट, कि आपको शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण का अधिकार है। लेकिन वो तीनों चीजें खराब है। अब आप कहोगे जी आपने नदी की बात करी, मांस कहाँ पे आया? दिल्ली का कूड़े का पहाड़, वहां की गंदगी, वहां के कॉन्डम, प्लास्टिक, डायपर में यहाँ ला के जलाए जा रहे। क्यों जलाए जा रहे? हम क्यों तारी गंदगी को जला में? अरे नाम ले दिया, ये तो आरडीएफ है, ताकि भोले भाले लोगों को नूना पता चल सके। अगर उन्हें कह दिया ये तो पन्नी है, ये तो कूड़ा कचरा है, ये तो प्लास्टिक है, तो ये जलन नहीं दे, तो इन्हें एक नाम दे दो ताकि इंटेलेक्चुअल सा नाम हो, आरडीएफ। पन्नी को चाहे टुकड़ों में जला लो, चाहे पूरी को जला लो, वो पन्नी जल रही और कुछ नहीं जल रहा हूं। तो आरडीएफ लाया जा रहा। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दिल्ली के हैं, उनकी वेबसाइट पे देखा कि उन्होंने कहा कि हम ईंधन के तौर पे दिल्ली की जो भी कूड़े कचरों के पहाड़ हैं, उन्हें हम रोजाना शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर भेजेंगे पेपर मिल्स में। क्यों भेजोगे? और पता क्या कीमत है उस कूड़े की? 11 पैसे रुपए किलो वो कीमत है। आपने हमारी वायु प्रदूषित कर दी, और वायु से भी प्रदूषण होता है। अगर एक वाहन 1 लीटर डीजल शामली से लम तक फूंक रहा तो 20,000 लीटर शुद्ध वायु प्रदूषित कर रहा। और एक व्यक्ति दिन में पर डे 11,000 लीटर शुद्ध वायु ले रहा, तो कितनी सारी तुमने हमारी वायु प्रदूषित कर दी। तो ये चीजें हैं। हम चाह रहे हैं, हम दिल्ली जाएंगे, अपनी बात प्यार से रखेंगे, संविधान के संवैधानिक तरीके से रखेंगे। हम लोग दिल्ली जाके माननीय केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। हमें कैंसर हॉस्पिटल दो, इस हिंडन नदी में नहर लिंक करो, क्योंकि मौसमी नदी है, कृष्णी नदी मौसमी नदी है, काली मौसमी नदी, इनमें नहर लिंक करो ताकि इनमें पानी निरंतर चलता रहे। जितने तुमने मारे जलीय जीव मारे वे पुनर्जीवित हो सके। इन्हीं उम्मीद के साथ हमें यकीन है, पूर्ण विश्वास है कि शायद मंत्री हमारा ज्ञापन लेंगे, और ज्ञापन नहीं लेंगे तो 2027 में मुद्दा स्वास्थ्य का बनेगा, यह मैं गारंटी दे रहा बिल्कुल। अच्छा, यात्रा कब से शुरू हुई है? 23 जनवरी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से स्टार्ट हुई, और ये यात्रा आज 5वां दिन है। आज हम लोग शामली जिला कवर कर चुके हैं, आज हम बागपत में बढ़ेंगे। और सब तक मैं खुशी इस बात पे हूँ कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ। आज सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे किसी का 1000 फॉलोवर है और वो खुद में इन्फ्लुएंसर है, और कोई चाहे 15 लाख का फॉलोअर्स है, वो सभी से कवर कर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है, वो बिना पैसों के कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो क्षेत्र जागेगा, और बहुत जल्दी 2027 में जैसे नदी मुद्दा बना था ना दिल्ली का, नदी मुद्दा हमारा बने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो क्षेत्र है, खासकर शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, यहाँ तक कि मैं पानीपत, हरियाणा में भी अगर पानीपत, करनाल की बात करूँ, सोनीपत की बात करूँ, ज़्यादातर नदियों पर डिपेंड था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था ऐसी तैयार कर दी गई है कि नदियों से हटकर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें थोप दी जाती हैं। जैसे आयोडीन की जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे
एडवर्टाइज के माध्यम से हमें बताया गया आयोडीन युक्त नमक चाहिए, आयोडीन युक्त नमक चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर तक भेज दी जाती हैं। जब गांव में आप खादर में कहीं भी घूम लीजिए, आपको ज़्यादातर पेशेंट कहीं के मिलेंगे, कड़े पीलिए के। उसके लिए कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में आप जाओगे 2 दिन दवाई मिलती है, तीसरे दिन दवाई नहीं मिलती। बाकायदा इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, इसका आगे जरूर करना एक बार कैमरे के। तीसरी बात, ये जो नदियां हैं ये हमारी माँ है। अगर इनका पानी हमारे अंदर जाएगा, अभी आपसे एक चीज और मैं बता दूं, आपने पहले देखा होगा गिद्ध बहुत ज्यादा घूमते थे। जितने जानवर खेतों में मर जाते थे उनको चुगने के लिए प्रकृति ने उन गिद्धों को बना रखा था ताकि गंदगी को समाप्त कर सकें। आदमी खुद आदमी का दुश्मन होता जा रहा है। धीरे धीरे हमने ऐसे बंगले महल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी के पुराने मकान है तो लोग भी जाकर एक ऐसे डाल उससे ताना दे जनो भाई ना पता नहीं के जुर्म कर दिया, लोग इनमें पड़ा। तो जबकि उनमें चिड़िया सुबह उठाने के लिए चिड़िया इसीलिए बना रखी थी ताकि गंदगी साफ होती रहे और चिड़िया हमें जगा सके। हमने चिड़ियाओं को बंद कर दिया। और एक ओशो हैं, वो कहते हैं जगाने वाले को तो यहाँ मारे जाता है। जैसे मुर्गा सुबह जगाता है, सुबह जाग तो ही उसका टेढ़ा कर दिया जा। तो भाई ये भाई जगाने निकले हैं और ऐसे लोगों की आज देश को जरूरत है ताकि हमारी नदियाँ जो है बच सकें। और क्योंकि हमें खुद का जीवन बचाना है। कैंसर से लोग मर रहे हैं हमारे देश में, सबको चिंता ये तो है हिंदू बचेगा नहीं बचेगा, मुसलमान ने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में 19 लोगों ने, मेरे जानकारों ने आत्महत्या कर ली। एक हमारा टेम था, बापू ने कूट दिए, हमारे को बोलने भी नहीं गया। और आजकल बापू ने कह देना इधर से उठ के इधर बैठ जा, तो लो आदमी उसकी टेंशन में हो जा। अब समझो हम कहाँ खड़े हो गए हैं और हमने किस समाज का निर्माण कर दिया है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि दिल्ली जाकर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमको के साथ। जय हिंद, जय भारत।